बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल जो मसाइल बयान हुए थे उसमें किताबुल हिबा, तो अगर कोई चीज़ उसके हाथ में पहले से ही कब्ज़े में मौजूद है तो सिर्फ़ वहाँ पर वो हिबा से ही उसका मालिक बन जाएगा, तजदीद कब्ज़ा की हाजत नहीं होगी। इसी तरह फिर ये बताया गया था कि जब दो कब्ज़े एक ही जिन्स के हों तो एक दूसरे के कायम मकाम हो सकता है, और जब दो मुतगय्यर हों तो आला अदना के कायम मकाम हो जाएगा, लेकिन अदना जो है वो आला के कायम मकाम नहीं होगा। लिहाजा इसी सूरत में कि चूँकि बै का कब्ज़ा जो है वो कब्ज़ा ज़िमान होता है, लिहाजा अब ऐसी सूरत में वो कब्ज़ा अमानत जो है इसके कायम मकाम नहीं हो सकेगा। एक तो दोनों बदले हुए भी हैं और दूसरा कब्ज़ा अमानत जो है वो अदना है इससे, कब्ज़े बै से। हाँ, कोई बै फासिद के तौर पर पहले कब्ज़ा किया हुआ था, फिर मालिक ने उससे बेच दी, तो वहाँ पर पहले बै फासिद के तौर पर कब्ज़ा जो था वो अदना था। अब कब्ज़ा जो उसने जो है बै सही बेची है तो यहाँ पर जो है वो अदना की आला कायम मकाम बन जाएगा। इसी तरह अगर बाप ने जो है अपने छोटे बेटे को कोई चीज़ हिबा की, अब वहाँ पर बेटे के लिए कब्ज़ा करने की हाजत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हालांकि हिबा में क्या होता था, कब्ज़ा करने से छह वो बनता था, अक़द ताम होता था, मिल्कियत ताम होती थी। तो बाप ने अपने बेटे को कब्ज़ा कोई चीज़ हिबा की और तो वहाँ पर सिर्फ बेटा सिर्फ अक़द से ही मालिक बन जाएगा, वहाँ कब्ज़े की हाजत नहीं होगी, क्योंकि ये जो चीज़ को हिबा कर रहा है बाप, ये बाप के कब्ज़े में है ही। तो यहाँ पर जो है ये बाप का कब्ज़ा जो है ये हिबा के कब्ज़े के कायम मकाम हो जाएगा। बाप जो पहले से कब्ज़ा किए हुए है, हिबा वाला कब्ज़े की हाजत नहीं होगी, लिहाजा दूसरे कोई कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। हाँ, इसी तरह अगर कोई जो है बाप के पास है या बाप ने किसी और को दे दी रखने के लिए, चाहे वो बाप के कब्ज़े में हो या बाप के कोई मोदा हो उसके कब्ज़े में हो, तब भी यही हुक्म है, क्योंकि मोदा का कब्ज़ा भी इसी तरह है बाप के कब्ज़े की तरह। लिहाजा से हिबा करते हुए अब वहाँ पर जो है उसके पास मौजूद है मोदा के पास, तो वहाँ पर भी कब्ज़े जदीद की कोई हाजत नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसी शय है जिसे बाप ने हिबा तो किया बेटे को, लेकिन वो क्या है किसी को रहन पे दे दिए, मतलब ऐसी शय है जो रहन पे दी जा चुकी है, या किसी को जो है वो बेच दी गई है, या किसी ने बै फासिद के तौर पर किसी दूसरे को चली गई है, या कोई गसब करके ले गया है। अब ऐसी सूरत में जो दूसरे आदमी के पास जो शय है उसका कब्ज़ा इस हिबा के कब्ज़े का कायम मकाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सालिस एक अजनबी है और वो ना बाप का नाइब है ना बाप है, वो कि एक तरह से अजनबी है, वो खुद लेकर के गया गोया कि दूसरे की मिल्कियत में, तो उसका कब्ज़ा जो है ये हिबा के कब्ज़े के कायम मकाम नहीं होगा। लिहाजा अब अगर इसे हिबा ताम जब बनेगा कि यहाँ पर बाप कब्ज़ा करे या बाप का मोदा कब्ज़ा करे, ये इसकी सूरत यूँ निकाल लीजिए कि बाप ने जैसे कोई शय इसको बेटे को कब्ज़ा हिबा की ऐसे करके, अब अपने पास ही कब्ज़ा किए हुए हैं, तो उसका कब्ज़ा करना ये जो है उस हिबा के कब्ज़े का मकाम हो जाएगा। लेकिन ये कि ऐसी इसने शय हिबा की है जो कब्ज़े में नहीं लिए, वो किसी के पास आरियत के तौर पर रखी हुई है, या किसी को बै फासिद के तौर पर बेच दी है, या कोई गसब करके ले गया है, तो अब वहाँ जो है उसके पास वाला कब्ज़ा जो है इस हिबा के कब्ज़े का मकाम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो उसका कब्ज़ा है वो कब्ज़ा जो है बाप का कब्ज़े की तरह नहीं। यहाँ पर अब हिबा काम बनने के लिए यहाँ पर बाप कब्ज़ा करे दोबारा से, या फिर जो है बाप का मोदा कब्ज़ा करे। आरियत पर है बाप के पास, हाँ किसी के पास आरियत के तौर पर है, तो अगर वो
वो भी जो है किसी दूसरे ने कब्ज़ा किया है, ऐसे ने कब्ज़ा किया हो जिसको बाप ने दिए। ये हो सकती है कि आरियत के तौर पर दिए किसी ने, अब वो उसको अमानत के तौर पर और दे दें, वदियत के तौर पर दे दें, तो ये अलग बात है कि वो एक कब्ज़ा दूसरे कायम मकाम हो जाए। लेकिन यहाँ ये है कि किसी को आरियत के तौर पर नहीं दिए, बल्कि किसी को गसब कर ली किसी ने। और दूसरी बात ये कि आरियत के तौर पर अगर किसी को देगा ये हिबा करने के बाद, अपना हिबा करने के बाद, तो वो कब्ज़ा, उस कब्ज़ा क्या है, एक दूसरे कायम मकाम माना जाएगा। तो यहाँ आरियत के तौर पर नहीं। मिसाल के तौर पर कि बाप के पास कब्ज़े में थी, अब बाप ने जो है किसी और को दे दी वो, लेकिन वो दी है अमानत के तौर पर ही, तो उसका कब्ज़ा बाप के कब्ज़े करने की तरह। वहीदा वहाबल अबू लिब्निही सगीर हिबतन, और अगर बाप ने अपने छोटे बेटे को कोई चीज़ हिबा की, मलक हल इब्नु बेअक़दी, तो लड़का जो है अक़द से ही उसका मालिक हो जाएगा। लिअन्नहु फ़ी क़ब्ज़िल अबी यानू, इसलिए कि वो चीज़ जो है जिसको उसने हिबा किया वो बाप के कब्ज़े में है। फ़यनूब अन क़ब्ज़िल हिबती, तो लिहाजा बाप का कब्ज़ा जो है वो हिबा के कब्ज़े के कायम मकाम हो जाएगा। वला फ़र्क़ा, और यहाँ कोई दूसरे कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। वला फ़र्क़ा बैना मा इदा काना फ़ी यदी औ फ़ी यदी मौदई, और कोई फ़र्क नहीं है उस दरमियान में, चाहे वो चीज़ जो है वो बाप के कब्ज़े में हो या बाप के जो मोदा के कब्ज़े में हो, दोनों सूरतों में क्या है, जदीद कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। लिअन्ना यदहु का यदी, इसलिए कि मोदा का कब्ज़ा जो है वो बाप के कब्ज़े की तरह है। बखिलाफ़ी मा इदा काना मरहूनन औ मगसूबन औ मबीन बैन फासिदन, बरखिलाफ उस सूरत के जिसको इसने हिबा किया है वो क्या हो, मरहून हो, किसी के बाद रहन रख दी गई है, या वो गसब कर ली गई है, या बे फासिद के तौर पर बेच दी गई है और वो मुश्तरी को सुपुर्द कर दी गई। अब ऐसी सूरत में कह रहे हैं कि उसका कब्ज़ा ये हिबा के कब्ज़े का कायम मकाम नहीं होगा, हिबा के लिए काफ़ी नहीं होगा। लिअन्नहु फ़ी यदी गैरी, फ़ी यदी गैरी, इसलिए कि ये बाप के अलावा के हाथ में है, औ फ़ी मिल्की गैरी, या किसी दूसरे की मिल्कियत में है, तो यहाँ पर जो है ये कोई तीसरा बन गया और इसका कब्ज़ा जो है वो हिबा का कब्ज़े नहीं होगा, अक़द से ही लड़का मालिक नहीं होगा। व सदक़तु फ़ी मिसली फ़ी हादा मिसलुल हिबती, और सदक़ा इसी इसमें जो है हिबा की तरह है। व सदक़तु फ़ी हादा मिसलुल हिबती, और सदक़ा भी जो है इस मिसालों में जो है हिबा की तरह है। यानी अब वहाँ पर भी यही सूरत निकालें कि जब जो है बाप ने जो है अपने छोटे बेटे को सदका किया, अब वो जो है लड़का जो है सिर्फ लड़का जो है अक़द सदका से ही मालिक बन जाएगा उसका। बाप ने छोटे बेटे को सदका किया तो लड़का सिर्फ अक़द सदका से ही मालिक बन जाएगा बाप के कब्ज़े में होते हुए। और अगर बाप ने किसी अपने दूसरे को दे दिया है तो उसका कब्ज़ा भी जो होगा उसके कब्ज़े से भी यही माना जाएगा कि लड़का अक़द से ही उसका सदक़े का मालिक बन जाए, क्योंकि छोटे बेटे से मुराद यहाँ पर वो है जो नाबालिग बेटा है। सदका एक, हाँ, नफली मान लें। बाप कब्ज़ा कर लेता है किसी माल पर तो अब बाप को ये भी इख्तियार है कि वो उसमें नफ़ा नुकसान के दरमियान होने वाली चीज़ों का वो ख़रीदो फ़रोख्त भी करे बेटे के लिए। तो अब वो कब्ज़ा हो गया, अब वो तसर्रुफ़ कर सकता है उसमें, सही है। तो अब इसी तरह बाप ने अगर किसी को इसको सदका की कोई चीज़ तो बाप का ही कब्ज़ा जो है वो अक़द के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसी तरह अगर बाप ने किसी को वो जो सदक़े वाली चीज़ है किसी को रखने को लिए दे दी तो उसका कब्ज़ा भी जो है ये अक़द के लिए काफ़ी होगा। हाँ, अगर वही फिर वो शय मरहून किसी पर रहन रख दी गई तो वहाँ वो रहन रखने की वजह से वो ये जो है नफ्स अक़द से इसको कब्ज़ा वाला कामिल कब्ज़ा नहीं माना जाएगा। बखिलाफ वसदक़तु फ़ी मिसली फ़ी हादा मिसलुल हिबती, इसी तरह अगर छोटे बेटे को कोई चीज़ हिबा की गई, उसकी माँ ने क्या है हिबा की गई और उसकी वो जो लड़का है जो वो अपनी माँ की अयाल में है, देखभाली में वो निगरानी करती है उसकी, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है या जो बाप का कोई इसका वसी भी नहीं है,
वसी भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर बाप होता तो बाप उस पर कब्जा करता, बाप नहीं होता वसी होता, वसी कब्जा करता। अब माँ है सिर्फ। अब इसी तरह वहाबत लहू उम्मू, इसी तरह अगर उसकी माँ ने छोटे बेटे को अपने क्या है कोई चीज़ हिबा की, वह हुआ फ़ी अयालिया, और वो लड़का जो है वो उसकी देखभाल में निगरानी करती है, परवरिश कर रही है। वल अबू मय्यतुन, और वालिद का जो है इंतकाल हो चुका है। वला वसी लहू, और ना क्या है उस बाप का क्या है कोई वसी है जो इसकी देखभाल ही करे। तो ऐसी सूरत में जो है ये सही होगा कि माँ का सिर्फ कब्जा करना ही क्या होगा, अक़द से ही जो हो जाएगा बेटा उसका मालिक बन जाएगा। वकज़ा कुल्लु मन यऊलु, इसी तरह हर वो शख्स जो इसकी निगरानी कर रहा है, देख रहा है, देखभाली कर रहा है, मसलन भाई है, चचा है, अजनबी है, जब जो है उन्होंने जो है बच्चे को कोई चीज़ ऐसी चीज़ हिबा की जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो उनका जो है वो कब्ज़ा जो होगा सिर्फ जो होगा अक़द की वजह से क्या हो जाएगा, लड़का उसका मालिक बन जाएगा। क्योंकि ये भी क्या है, क्योंकि बाप ने जो अपने छोटे बेटे को हिबा करे तो वो कब्ज़े के हुक्म में होता है, लिहाजा ये भी निगरानी कर रहे हैं। तो अब ये भी इनका निगरानी करना भी, देखभाल करना, परवरिश करना, ये कोई चीज़ हिबा करते हैं तो इनका हिबा करना भी अक़द करने से ही सिर्फ क्या हो जाएगा, लड़का इसका मालिक हो जाएगा, जदीद कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। वकज़ा इज़ा वहबत लहू उम्मू, इसी तरह इसकी माँ ने इसको कोई चीज़ हिबा की, वह हुआ फ़ी अयालिहा, और वो लड़का उसकी अयाल में है। वल अबू मय्यतुन, वालिद का इंतकाल हो चुका। वला वसी लहू, और वालिद का कोई वसी भी नहीं है। व कज़ालिका कुल्लु मन यऊलु, इसी तरह हर वो शख्स जो इसकी देखभाल करता है। व इन वहाबा लहू अजनबियुन हिबतन, और अगर इसे किसी अजनबी ने कोई चीज़ हिबा की, कोई आदमी ने जो है दूसरी चीज़ हिबा की लड़के के लिए, अब कहते हैं कि बाप कब्ज़ा कर ले तो बाप के कब्ज़ा करने से जो हो जाएगा यह अक़द ताम हो जाएगा। क्योंकि जब बाप कोई चीज़ हिबा करता था इसे और फिर कब्ज़ा करके बाप के लिए तसर्रुफ रहता था कि उसके लिए वो काम करे, बच्चे के लिए कोई ऐसी चीज़ खरीद सकता है वो नफ़ा नुकसान का जिसमें एहतिमाल रहता है। अब कोई इंसान दूसरा हिबा कर रहा है तो यहाँ सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। तो जब वो मालिक था उन चीज़ों का करने का, जब यहाँ नफ़ा नुकसान दोनों के एहतिमाल थे, अब कोई दूसरा इंसान हिबा कर रहा है तो वो जो चीज़ हिबा कर रहा है यहाँ तो सिर्फ नफ़ा ही है ना, तो नफ़ा को बदरजे औला जो है कब्ज़ा करने का वो उसे इख्तियार रहेगा, कब्ज़ा कर सकता है वो। व इन वहाबा लहू अजनबीयुन हिबतन, और अगर उसे किसी अजनबी ने कोई चीज़ हिबा की, तम्मत बेक़ब्ज़िल अबी, तो सिर्फ बाप के कब्ज़ा करने से ये हिबा ताम हो जाएगा। लिअन्नहु यमलिकु अलैहि दायरा बैन नाफ़ि व दायरी, इसलिए कि बाप जो है वो अपने छोटे बेटे के लिए मालिक हुआ करता है, उसको क्या होता है अदायर बैन नाफ़ि, जो है नफ़ा और नुकसान के दरमियान क्या होती है, दौर करती है। ये नफ़ा नुकसान के दरमियान जिसका क्या होता है, दौर होता है, घूमती है। नफ़ा नुकसान के दरमियान चल रही है जो चीज़, अब नफ़ा नुकसान के दरमियान चल रही, उस पर जो है बाप कब्ज़ा करने का मालिक होता है। फल औला अयमलिका नाफिया, तो अब बदरजे औला जो चीज़ नफ़ा वाली है उसका क्या होगा, बदरजे औला मालिक होगा कब्ज़ा करने का। अब ये बच्चे को कोई यतीम चीज़ को, यतीम शख्स को, यतीम लड़के को कोई चीज़ हिबा की गई, तो अब उसकी माँ ने कब्ज़ा कर लिया उस पर, तो उसका कब्ज़ा करना जायज़ है। यतीम था कोई, उसे कोई चीज़ हिबा की गई, और हिबा चूँकि बच्चा छोटा है, अभी अक़ल शऊर नहीं रखता है सही करके, उसे कोई चीज़ हिबा की गई, माँ ने कब्ज़ा कर लिया, तो माँ का कब्ज़ा करना जायज़ होगा। इसलिए कि माँ को इसकी विलायत हासिल है कि वो जो है उन चीज़ों में उसकी देखभाल करे जो उसकी हिफाजत से ताल्लुक़ है। लिहाजा जहाँ माँ को इसका हक़ है कि वो उसकी परवरिश करे क्योंकि हिफाजत से ताल्लुक़ है, इसी तरह माँ को इसका भी हक़ होगा कि उसके माल की हिफाजत करे। इसलिए कि इसके लिए जो कब्ज़ा करना, माँ का कब्ज़ा करना, इसके माल के पर कब्ज़ा करना, ये भी जो है इसी के बाब से है, हिफाजत के बाब से है। इसलिए कि अगर ये इसकी हिफाजत ना करे तो बच्चा फिर बाकी कैसे रह पाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए रोज़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, तो बच्चा बाकी नहीं रहेगा मगर माल के ज़रिए से। तो माँ जो है जिस तरह उसकी जान की हिफाजत करती है, इसी तरह उसके माल की भी हिफाजत करेगी। तो अब लिहाजा मुनाफे को हासिल करने के लिए जो है यहाँ पर ये विलायत हासिल ज़रूरी होगी। व इन वहाबा लिल यतीम हिबतन, और अगर किसी ने यतीम को कोई चीज़ हिबा की, फ़क़बज़हा लहू वलियुहु, और उसके लिए उसके क्या है वली ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, ये बीच में आ गई, अच्छा।
फ़क़बज़हा वलियु, और उस पर जो है उसके लिए किसी वली ने कब्ज़ा किया, वह हुआ वसीउल अबी औ जद्दिल यतीमी औ वसी जादा। अच्छा, बीच में माँ का आ गया था। क्या है कि यतीम को कोई चीज़ हिबा की गई और उस पर जो है उसके वली ने कब्ज़ा कर लिया, वली नहीं है तो बाप का जो वसी है उसने कब्ज़ा कर लिया, या दादा, यतीम का दादा ने कब्ज़ा कर लिया, या दादा का कोई वसी है वो कब्ज़ा कर ले। इन सब का कब्ज़ा भी जो होगा वो काफ़ी होगा, जदीद कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। लिअन्ना लिहाउलाई विलायतुन अलैहि, यतीम का कब्ज़ा जब तक वो आक़िल व बालिग ना हो जाए, बालिग होना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन अक़्ल व शऊर जब तक नहीं आया उसे, तब तक वो कब्ज़ा ना करे, ये लोग कब्ज़ा करेंगे उसके। अब आगे चल रहे, आगे आएगा ये कि जब वो आक़िल हो जाए, अक्लमंद हो जाए, अब वो खुद से भी कब्ज़ा करे तो सही हो जाएगा, क्योंकि अब इसका अहल बन गया वो। तो उसका अपना है, तो उससे कब्जा को देगी, माँ तो नहीं जानती, या बाद में दिया होगा तकलो शुरू तो है, लेकिन वो इतना जानता है कि बाप बच्चे की जब मिलकर रहेगा तो बाप उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता। लिअन्ना लहाउलाई विलायतुन अलैहि, इसलिए कि इन सबको इस पर विलायत हासिल है, लिक़ियामिहिम मक़ामल अबी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके कायम मकाम हैं, बाप के कायम। वइन काना फ़ी हजरी उम्मिही फ़क़बज़ा लहू जाइज़ू, और अगर वो माँ की परवरिश में रहता है और माँ ने उस पर उसके लिए कब्ज़ा किया तो ये जायज़ है। लिअन्ना लहल विलायतु फ़ीमा यरजू इला हिफ्ज़ी व हिफ्ज़ी माली, इसलिए कि माँ को जो है विलायत हासिल है उस चीज़ में जो उसकी हिफाजत से की तरफ लौटने वाली चीज़ें हैं, वह हिफ्ज़ी माली, और उसके माल की हिफाजत से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी माँ को विलायत हासिल होती है उस चीज़ों में जो उसकी हिफाजत से वाबस्ता होती हैं और उसके माल की हिफाजत से वाबस्ता हैं। वहादा मिन बाबी, और लिहाजा इसके लिए हिबा पर कब्ज़ा करना ये भी हिफाजत के बाब से है। लिअन्नहु ला यबका इल्ला बिलमाल, इसलिए कि ये बच्चा जो है माल के ज़रिए ही बाकी रह पाएगा, क्योंकि यतीम की हिफाजत जो है आम तौर पर जो है वो रोज़ी कपड़े वगैरह के ज़रिए की जाती है। फ़ला बुद्दा मिन विलायती तहसील मनाफ़े, लिहाजा मनाफ़े को हासिल करने की विलायत हासिल होना ज़रूरी है। वकदा इनकाना फ़ी हिजरी अजनबीन युरब्बी ही, इसी तरह अगर वो किसी अजनबी की परवरिश में है, वो बच्चा किसी अजनबी की परवरिश में है जो उसकी तरबियत करता रहता है, अब अगर वो कब्ज़ा कर लेता है बच्चे के लिए तो उसका कब्ज़ा करना ये अक़्द के ताम होने के लिए काफ़ी होगा, अलग से जदीद कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। लिअन्ना लहू अलैहि यदम मोतबरतन, इसलिए कि उसको भी एक यकीनी तौर पर एक क्या है कब्ज़ा जो है हासिल है उस पर अजनबी को। अला तरा अन्नहु ला यतमक्कनु अजनबियुन आखरु अन यनज़अहु मिन यदी, क्या आप नहीं देखते कि कोई दूसरा अजनबी उससे छीन नहीं सकता? अगर कोई अजनबी आकर के छीनना चाहे इस अजनबी से नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि इसे जो है इसका जो है कब्ज़ा मोतबर है, और ये बच्चे के लिए जो कब्ज़ा कर रहा है कब्ज़ा मोतबर है, इसी वजह से अगर कोई दूसरा आकर इससे छीनना चाहे तो नहीं ले सकता। अला तरा अन्नहु ला यतमक्कनु अजनबियुन आखर अन यनज़अहु मिन यदिही, क्या आप नहीं देखते कि कोई दूसरा अजनबी जो है नहीं इस बात की कुदरत रखता है कि उसके हाथ से ले ले। फ़यमलिकु मा यतमहज़ु नफ़अन फ़ी हक़ी, लिहाजा ये अजनबी जो है वो मालिक होगा उस चीज़ को लेने का जो खालिस उसके हक़ में नफ़ा बख्श होती हो। फ़यता, तो ये अजनबी जो होगा मालिक होगा उस चीज़ का यतमहज़ु नफ़अन फ़ी हक़ी, यानी जो खालिस उस बच्चे के हक़ में नफ़ा वाली होती हो उसको कबूल करने का ये मालिक होगा। खालिस बनाने, इसका खालिस होना। हैं? फ़यमलिकु मा यतमहज़ु नफ़अन फ़ी हक़ी, मा है तो वो चीज़ मालिक होगा उस चीज़ का जो खालिस क्या होती हो, हाँ नफ़ा होती हो उसके हक़ में।
माँ का लफ्ज़ आया ना ऊपर, हिजरी उम्मी, माँ की परवरिश में बच्चा है तो। और अगर कोई बच्चा खुद ही से अपने माल पर कब्ज़ा कर ले, बच्चे ने खुद अपने हिबा पर कब्ज़ा कर लिया तो कहते हैं अब जायज़ है। जबकि ईदा काना आकिलन, जबकि क्या वो आकिल हो, बालिग होना इसके लिए ज़रूरी नहीं क्या वो अक्ल शऊर रखता हो, सही है नहीं। इसलिए कि अब जो है उसके हक़ में उसका नफ़ा क्या है, अब हक़ में, इसलिए कि कब्ज़ा जो है हिबा का कब्ज़ा अब जो उसके हक़ में, बच्चे के हक़ में नफ़ा बख्श है और वो इसका अहल भी है। इसी तरह कोई छोटी बच्ची है, उसको कोई चीज़ हिबा की गई और अब वो बच्ची को हिबा की गई, तो अब ऐसी सूरत में अगर ज़ुफ़ाफ़ से पहले उसके शौहर अगर उसका कब्ज़ा कर लेता है उसके लिए, तो अब ऐसी सूरत में यजूज़ु क़ब्ज़ु ज़ौजिहा बाद ज़ुफ़ाफ़, अगर ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो है शौहर उसका कब्ज़ा करता है, उसका कब्ज़ा, शौहर का कब्ज़ा करना मोतबर होगा, उस बच्ची के लिए अलग से जदीद कब्ज़े की हाजत नहीं होगी। इसलिए कि बाप जो है आम तौर पर जो दलालतन जो है वो सारे मामला शौहर को ही सुपुर्द कर देता है। हाँ, शबे ज़ुफ़ाफ़ से पहले, अब ऐसी सूरत में यहाँ पर ज़ुफ़ाफ़ से पहले जो है शौहर जो है उसको विलायत हासिल नहीं होती, लिहाजा अब ऐसी सूरत में जो है वो बाप कब्ज़ा करे उस पर, तो बाप का कब्ज़ा मोतबर होगा। नहीं समझ में आया? लड़की है जो बच्ची है, उस बच्ची को शादी कर दी गई, लेकिन जो है वो खलवत सहिया नहीं हुई या जो ही हम बिस्तरी नहीं हुई, और वो बच्ची जो है अभी अक्ल शऊर सही तौर पर रखती नहीं है। अब वो क्या कहते हैं, अब यहाँ यह देखा जाएगा कि उसको जो कोई चीज़ हिबा की गई है वो ज़ुफ़ाफ़ से पहले हिबा की गई है या ज़ुफ़ाफ़ के बाद। अगर ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो है हिबा की गई है तो ऐसी सूरत में शौहर का ही कब्ज़ा जो होगा वो काफ़ी हो जाएगा, और अगर ज़ुफ़ाफ़ से पहले हिबा की गई तो ऐसी सूरत में दलालतन शौहर का कब्ज़ा मोतबर नहीं होगा। अब उसमें ज़रूरियत है कि बाप कब्ज़ा करे। हाँ, अगर बाप की मौजूदगी में ये कब्ज़ा करता है तो ऐसी सूरत में फिर मान लिया जाएगा। हाँ, ज़ुफ़ाफ़ से पहले लेकिन बाप की मौजूदगी में, बरखिलाफ़ माँ और इसी तरह हर वो शख्स जो इसकी निगरानी करता है, देखभाली कर रहा है और माँ के अलावा है वो, तो अब ये लोग मालिक नहीं है इस बात के कि वो कब्ज़ा करें हिबा पर, क्योंकि बाप जब तक है तो माँ भी जो है नहीं इसकी हकदार होगी कि वो कब्ज़ा करे। इसी तरह या तो बाप या तो इंतकाल हो जाए उसका, या बाप गैबत मुनक़तिआ के तौर पर बिल्कुल दूर चला गया हो, तब यह माँ मालिक होगी इसके कब्ज़ा करने की, या जो इसकी परवरिश कर रहे हों। इसलिए कि इन लोगों का जो तसर्रुफ होता है वो किसकी बुनियाद पर होता है, ज़रूरत की बुनियाद पर, और बाप की तरफ से तफवीज़ नहीं है इनको, लिहाजा जब बाप मौजूद है तो यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं। वइन क़बज़ सबिय्यु हिबता बेनफ़सी, और अगर बच्चे ने जो है हिबा पर खुद बजाते खुद कब्ज़ा किया तो जायज़ है। इसका माना ये इदा काना आकिलन, जबकि वो बच्चा क्या हो, आकिल हो, लिअन्नहु नाफ़िउन फ़ी हक़ी, क्योंकि हिबा पर जो कब्ज़ा करना ये उसके हक़ में नफ़ा बख्श है। वहुवा मिन अहलिही, और वो बच्चा जो है कब्ज़ा करने का अहल है। वफ़ीमा वो हिबा लिस्सगीरती यजूज़ु क़ब्ज़ु ज़ौजिहा लहा बाद ज़ुफ़ाफ़ी, इसी तरह वो चीज़, कोई चीज़ हिबा की गई सगीरा को, ऐसी सगीरा जिसके मिस्र से जिमा किया जा सकता हो या नहीं, तो कह रहे हैं यजूज़ु क़ब्ज़ु ज़ौजिहा, उसके शौहर का कब्ज़ा करना जायज़ होगा उसके लिए बाद ज़ुफ़ाफ़, क्या है, ज़ुफ़ाफ़ के बाद। ले तफ़वीज़िल अबी उमूरहा इलैहि दलालतन, क्योंकि बाप जो है वो उसके सारे मामलात जो है उसी को फेर सुपुर्द कर देता है, दलालतन शौहर को ही सुपुर्द कर देता है। बखिलाफ़ी माँ क़ब्ल ज़ुफ़ाफ़, बरखिलाफ़ जो है शब ज़ुफ़ाफ़ से पहले या इनकी जो है इससे हम बिस्तरी से पहले, अब ऐसी सूरत में जो है ला यमलिकू, शौहर जो है इसका दलालतन मालिक नहीं होता है। व यमलिकू मा हज़रतिल अबी, हाँ मालिक हो जाएगा बाप की मौजूदगी में, बाप है बाप की मौजूदगी में अगर वो कब्ज़ा करता है, अगर से ज़ुफ़ाफ़ से पहले है तो अब इसी सूरत में क्या करेंगे, दलालतन उसको भी यहाँ माना जाएगा कि वो कब्ज़ा कर ले, उसका कब्ज़ा काफ़ी हो जाएगा। बखिलाफ़िल उम्मी व कुल्लु मन यऊलुहा गैरहा हैसु ला यमलिकूनहा इल्ला बादा मौतिल अबी औ गैबती गैबतन मुनक़तिअतन फ़ी सही, बरखिलाफ़ माँ के, और इसी तरह हर वो शख्स जो माँ के अलावा इसकी देखभाली कर रहा है,
बरखिलाफ माँ, और इसी तरह बाप के अलावा, माँ के अलावा जो दूसरे और लोग भी हैं जो इसकी देखभाली कर रहे हैं, हैसु ला यमलिकूना इल्ला बादा मौतिल अबी औ गैबती गैबतन मुनक़तिअतन फिस सही। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं उस हिबा पर कब्ज़ा करने के मालिक नहीं होंगे मगर या तो बाप का इंतकाल के बाद या उसके सही तौर पर गैबत मुनक़तिआ के तौर पर गायब होने के बाद। वो गायब हो गया तो अब या तो माँ कब्ज़ा कर सकती है या फिर जो लोग इसकी परवरिश कर रहे हैं। लिअन्ना तसर्रुफ़ा हाउलाई लिज़रूरती, इसलिए कि इन लोगों का जो तसर्रुफ़ है वो माँ का, और जो शख्स इसकी निगरानी कर रहा है वो किसकी बुनियाद पर है? ज़रूरत की बुनियाद पर है। वला तफवीज़ा ला बेतफवीज़ ला भी, बाप के सुपुर्द करने की वजह से नहीं है। वमा हुजूरी ला ज़रूरत, और बाप के मौजूद होने के वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। चलें रहने दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।